जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान में जो भूगोल वाला भाग है, अध्याय 9 कृषि हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने भारतीय कृषि के परंपरागत बारे में पढ़ा था। फिर कृषि के जो भारतीय की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं उनके बारे में पढ़ा था और उन खाद्यान्न फसलों के अलग। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख मुद्रादायनी, यानी वो फसलें जिनसे तत्काल रकम मिलती हैं, जिनको वाणिज्यिक रूप के औद्योगिक रूप के लिए बोया जाता है या जिनसे नकद जो प्राप्त पैसा होता है। भारत में कुल कृषि भूमि के 1/4 भाग पर मुद्रादायनी फसलों का है जो कितना 1/4 भाग पर ये मुद्रादायनी फसलें होती है। क्या होती है? मुद्रादायनी फसलें होती हैं। ये फसलें जहां किसानों की आय का साधन है, वहीं उद्योगों का कच्चा माल। ये और इससे दो फायदे हैं। एक तो किसानों की आय, क्या है? आय। और दूसरा है उद्योगों को, क्या? उद्योगों को कच्चा माल, क्या? कच्चा माल इनसे मिलता है। इन दोनों चीजों से ये दो चीजें मिलती हैं। इन व्यावसायिक फसलों में गन्ना, कपास, तिलहन, जूट और तंबाकू आता है। तो पहली जो औद्योगिक फसलें हैं वो है गन्ना। क्या है? गन्ना। क्या है? पहली जो है वो है गन्ना। गन्ना भारतीय मूल का पौधा और 5 वनस्पति का वंशज है। ये मूल रूप से तो भारतीय पौधा है। क्या है? मूल रूप से भारतीय पौधा है। क्या है? भारतीय पौधा है और 5 प्रजाति का है। क्या है? 5 प्रजाति का है। क्या है? 5 प्रजाति का पौधा है। व्यावसायिक फसलों में प्रथम स्थान रखता है। वहीं और ये व्यावसायिक रूप से प्रथम स्थान है। क्या है? प्रथम स्थान इनका है। वहीं उत्पादन तथा उत्पादक क्षेत्र की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। और उत्पादन की दृष्टि से भी प्रथम है। किसमें? प्रथम है विश्व में। किसमें? विश्व में प्रथम है। भारत में गन्ने का उत्पादन उष्णकटिबंधीय भागों में किया जाता है। गन्ने के उत्पादन के लिए 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 100 से 200 सेंटीग्रेड वर्षा, नदी घाटी क्षेत्र की नमी युक्त उपयुक्त मिट्टी, चिकनी, दोमट, कछारी मिट्टी होती है। गन्ने के उत्पादन क्षेत्र में सर्वाधिक उत्तरी भारत, जबकि उत्पादन या पैदावार की दक्षिणी भारत अग्रणी है, क्योंकि दक्षिणी भारत की आर्द्र जलवायु गन्ने के रस की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे उत्पादन अधिक होता है। भारत में गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात है। राजस्थान में गन्ना उदयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और बूंदी में पैदा किया जाता है। भारत में गन्ने का उपयोग गुड़, चीनी और अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। दूसरी जो औद्योगिक फसल है वो है कपास। क्या है? कपास, रेशे वाली फसल। क्या है? कपास। दूसरी फसल है कपास। भारत में सूती वस्त्र के प्रयोग के संबंध में उल्लेख मनुस्मृति और वेद में, यानी हमारे वैदिक संस्कृति में भी कपास का उल्लेख है। क्या है? वैदिक संस्कृति में भी कपास का उल्लेख है। क्या है? कपास का उल्लेख है। भारतीयों को कपास की सूती वस्त्र बनाने का ज्ञान प्राचीन समय से रहा। देश की कुल कृषि भूमि का 6.7% भाग पर कृषि की जाती है। कितने? 6.7% भाग पर कपास की कृषि की जाती है। भारत में कपास खरीफ के मौसम में बोया जाता है। इस फसल के लिए तापमान 20 से 25 सेंटीग्रेड के मध्य और वर्षा 80 से 150 सेंटीमीटर तथा गहरी तथा काली मिट्टी, चूने व पोटास की मात्रा वाली भूमि उपयुक्त मानी जाती है। भारत में कपास 3 किस्म बोई जाती है और कपास के जो फसलें हैं वो 3 किस्म हैं। कितनी है? भारत में 3 किस्म की
फसल बोई जाती है। तो पहली है अमेरिकन, कौन सी है? अमेरिकन कपास। क्या है? अमेरिकी कपास। अमेरिकी कपास में क्या होता है कि इसके रेशे महीन और लंबे होते हैं, जो कुल उत्पादन का 50% है। कितना है? कुल 50% इसके हैं जो उत्पादन भारत में होता है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अमेरिकन ये कपास ही बोई जाती है। दूसरी है मध्य रेशे वाली कपास जो 40% है, और दूसरी है मध्य रेशे वाली, ये है लंबे रेशे वाली। इसका 40% भाग है, जो हिस्सा टोटल कपास का 40% ये कपास बोई जाती है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। और फिर तीसरी है छोटे रेशे वाली कपास, जो 10% हिस्सा रहता है। और तीसरी है छोटे रेशे वाली, जिसका हिस्सा 10% है। कितना है? 10% हिस्सा रहता है। देश में कपास उत्पादन व उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से गुजरात प्रथम स्थान में है, और महाराष्ट्र द्वितीय और तीसरा आंध्र प्रदेश। यानी कपास के उत्पादन की दृष्टि से देश में जो पहला स्थान है वो अपना है, जो गुजरात का है, दूसरा महाराष्ट्र, और तीसरा है जो आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश में कपास बोई जाती है। कपास का उत्पादन मांग से कम होने के कारण तथा मांग की अधिकता के कारण अमेरिका, सूडान, केन्या तथा मिस्र से आयात करना पड़ता है। राजस्थान में कपास गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में बोई जाती है। तीसरा हम पढ़ेंगे तिलहन। तीसरा है तिलहन। भारत में विश्व के 10% तिलहन का उत्पादन किया जाता है, और टोटल विश्व का 10% भारत में होता है। हमने पहले पढ़ लिया था जब कृषि तिलहन, जिनसे तेल निकाला जाता है। तिलहन फसलों में खरीफ और रबी दोनों की फसलें होती हैं। भारत में प्रमुख रूप से मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, अरंडी, सोयाबीन, और सर्वाधिक जो भाग है 80% भाग जो है वो है मूंगफली और सरसों। इन दोनों से है जो तिलहन की फसलें होती हैं। अब जैसे तिलहन में अपन का जो पढ़ेंगे वो है मूंगफली। ये मूल रूप से ब्राजील की है। क्या है? ये ब्राजील का मूल पौधा है। क्या है? मूल पौधा ये ब्राजील से बिलोंग करता है, और विश्व का 30% भाग में उत्पादित किया जाता है, और टोटल विश्व का 30% भारत में उत्पादित होता है, और ये खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है। देश में मूंगफली की 85% पैदावार गुजरात में होती है, और भारत में 85% गुजरात से प्राप्त होता है। और राजस्थान में गुजरात के बाद ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक में होती हैं। राजस्थान में चित्तौड़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और राजस्थान नहर जो हमारी इंदिरा गांधी नहर है, उनके सिंचित क्षेत्रों में भी मूंगफली का उत्पादन होता है। और दूसरी है सरसों। सरसों का 70% भाग भारत में होता है। क्या होता है? भारत में होता है।
से प्राप्त होता है। देश की 85% सरसों उत्तरी भारत में पैदा की जाती है और उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान टोटल भारत का 41% सरसों उत्पाद करता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब, हरियाणा में भी पैदा होती है। राजस्थान में अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, बीकानेर और राजस्थान के जो सिंचित क्षेत्र हैं उनमें सरसों होती है। अब अन्य फसलें जो हैं उनमें मुख्य है अरंडी। कौन सा है? अरंडी। अरंडी में को मशीनों के स्नेहक के रूप में इसका तेल काम में लिया जाता है। स्नेहक का अर्थ होता है ग्रीस। मशीनों को ऑयलिंग के रूप में इसको काम में लिया जाता है, लुब्रिकेंट के रूप में। दूसरा, साबुन बनाने में, चमड़े शोधन में काम में ली जाती है। अरंडी उत्पादन का 65% गुजरात में और 25% राजस्थान में। 65% भाग तो गुजरात से और 25% भाग राजस्थान से होता है और बाकी अन्य जो राज्यों से उत्पादित होता है। कल हम पढ़ेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है। तब तक के लिए धन्यवाद।